हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई कम ऑन द टॉपिक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1803. Law of multiple proportion was given by John Dalton in 1803 and according to him, और इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि when two elements combine to each other, when two elements combine to each other, it forms two or more than two chemical compounds. Chemical compounds in which the fixed weight of the first combines with indefinite weight of the others, then bears a simple ratio. It is the statement of law of multiple proportion. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो दो या अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो दो या अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसमें से किसी एक एलिमेंट का फिक्स वेट जब दूसरे एलिमेंट के इनडिफिनिट वेट से आपस में कंबाइन करता है तो इनडिफिनिट वेट वाला एलिमेंट एक सिंपल रेशियो बियर करता है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो एलिमेंट सपोज करते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करता है तो दो या अधिक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बहुत से केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? एक बनाता है NO, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनाता है? N2O3, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनता है? N2O, NO2, N2O5। हाँ, यानी जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये सभी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें NO का, तो NO जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तब क्या करता है? ये NO का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, NO का फॉर्मेशन करता है। यानी इसका मतलब है कि NO के केस में 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है वो 14 होता है। ठीक है, 14 यूनिट होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 यूनिट होता है ना। यानी नाइट्रोजन के 14 यूनिट जब ऑक्सीजन के 16 यूनिट से कंबाइन करता है तो NO का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार यहां देखिए N2O3 के केस में नाइट्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम। जब नाइट्रोजन का 2 एटम है तो एक एटम का मास 14 यूनिट, तो 2 एटम का मास कितना होगा? 28 यूनिट है ना। तो जब नाइट्रोजन का 28 यूनिट ऑक्सीजन के 3 एटम, यानी ऑक्सीजन का मतलब क्या? एक एटम का 16, 3 एटम का 48। यानी जब नाइट्रोजन का 28 यूनिट ऑक्सीजन के 48 यूनिट से कंबाइन करता है तो N2O3 का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार यहां देखिए, यहां पर नाइट्रोजन का 2 एटम है। जब 2 एटम है तो कितना होगा? 28 यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, 16 यूनिट से कंबाइन करेगा। इन केस ऑफ NO2 14 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के 32 यूनिट से रिएक्ट करेगा।
एंड इन केस ऑफ N2O5 नाइट्रोजन का 2 एटम है, यानी इसका मतलब कितना होगा 28 यूनिट, ऑक्सीजन के 5 एटम दैट मींस 80 यूनिट से अगर कंबाइन करेगा तो N2O5 का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अब मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है ना, कि जब दो या अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है देन फिक्स वेट ऑफ द फर्स्ट, यानी हमें क्या करना है किसी एक का वेट जो है वो फिक्स करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां जो है 28 28 28, हम क्या करते हैं इसे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 28 कर लेते हैं। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 28 यूनिट। यहां 14 है, इसे भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 32 यूनिट है ना। यानी अब देखिए, यानी इसका मतलब 14 यूनिट 16 यूनिट से मल्टीप्लाई करता है, तो 28 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। उसी प्रकार यहाँ पर 40 यूनिट 32 यूनिट से रिएक्ट करता है, तो इसका 28 यूनिट इसके 64 यूनिट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब एक एलिमेंट का क्या आ गया फिक्स वेट, दूसरे एलिमेंट का क्या आ गया इनडिफिनिट वेट। तो जब एक का फिक्स वेट दूसरे के इनडिफिनिट वेट से कंबाइन करता है तो दूसरे इनडिफिनिट वेट वाले एलिमेंट एक सिंपल रेशियो को बियर करता है। तो देखिए इन केस ऑफ यहां दिया हुआ है 16 है 32 है 48 है 64 है 80 है ना। इसे हम क्या करते हैं है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर 16 32 48 64 और 80, हाँ यानी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इनडिफिनिट वेट वाला जो एलिमेंट है वो एक सिंपल रेशियो बियर करता है। तो देखिए तो यहाँ पर यानी ये सब जो है ये आपस में एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। ठीक है, 1:2 2:3 4:5, ठीक है, जो एक सिंपल रेशियो को बियर करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करता है। ठीक है, हाँ बियर्स अ सिंपल रेशियो। चलिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जब कह रहा है कि वेन कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम सिमिलरली बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन कर रहा है। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन कर रहा है। ठीक, तो कार्बन के एक एटम का वेट 12 यूनिट, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 यूनिट, कार्बन के एक एटम का वेट 12 यूनिट, ऑक्सीजन के 2 एटम का वेट 32 यूनिट। ठीक, यानी इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ यानी 12 यूनिट ऑफ कार्बन combined with 16 unit of oxygen they form carbon monoxide. In case of carbon dioxide 12 unit of carbon combined with 32 unit of oxygen they form carbon dioxide. ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसमें से भी एक का फिक्स वेट दूसरे का इंडिफिनिट वेट, दोनों का यहाँ पर 12 यूनिट है, यहाँ पर 16 और 32 यूनिट है ना। यानी एक का फिक्स दूसरे के इंडिफिनिट वेट से कंबाइन कर रहा था, दूसरे इंडिफिनिट वेट वाला का जो मास होगा वो क्या होगा एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16 और 32 बियर्स अ सिंपल रेशियो दैट इज 1:2। इट आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर इट फॉर्म्स 2 and more than 2 elements, more than 2 chemical compound, and then the fixed weight of the first combined with the indefinite weight of the others it's bear a simple ratio. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।